हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 6 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? ये मनोरंजन मिश्रा को। ये और अभी हाल ही में जो CBI का संयुक्त निदेशक भी नियुक्त किया गया है, किसे? प्रवीण मधुकर पंवार को 5 साल के लिए। और CBI जो है एक कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। तो CBI का तो कौन है? प्रवीण मधुकर पंवार। और RBI के कौन है? मनोरंजन मिश्रा। अब RBI की बात करें, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। 1934 का अधिनियम है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका पहले कोलकाता था, बाद में मुंबई हो गया है। पहला हेड कौन है इसके? कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय हेड कौन थे? CD देशमुख। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। इसका राष्ट्रीयकरण RBI का कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके लोगों की बात करें RBI की, तो इसमें रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष है, पाम ट्री है इसके लोगों के अंदर। नेक्स्ट है कि मिशेल बुलाक की ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये CVC हैं, और CVC की जो स्थापना है वो संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। प्रवीण सूद ये CBI के वर्तमान में हेड हैं। राजीव गाबा ये भारत के वर्तमान जो है कैबिनेट सचिव हैं, और सबसे अधिक जो कार्यकाल है कैबिनेट सचिव के रूप में इनका ही रहा है। अर्जुन राम मेघवाल कौन है? नवीनतम कानून मंत्री है। इन्होंने अभी 128वां बिल नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है, अभी जो संविधान वो सदन बनाया नया, उसमें संसद बनी है, उसमें पेश किया था। और 106वां जो है संविधान संशोधन है, और बिल कौन सा नंबर का है? 128वां। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है ये UNO का सर्वोत्तम पर्यावरण पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2005 में होती है, बट अभी 2023 में इसमें 5 विजेता रहे हैं। इनका कार्य क्या है कि इन्होंने जो #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस पहल पर कार्य किया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराना है, उसको कम करना है। और ये जो अवार्ड है प्रदान कौन करता है? ये UNEP जो है ये अवार्ड प्रदान करता है। विजेताओं की बात करें, फर्स्ट पर है जोसेफिना बेलमोंटे, ये फिलीपींस के हैं। फंडागो एलेन मैकाथर ये पुर्तगाल के हैं। ब्लू सर्किल ये चीनी कंपनी है। जॉस मैनुअल मोरर ये स्पेन के हैं। और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि दक्षिण अफ्रीका के, इन 5 को ये अवार्ड मिला है। अब UNEP की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नैरोबी केन्या में है। थीम क्या है इसकी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। COP27 ये कब कहाँ पर हुआ था? शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर। और COP28 कहाँ हुआ है? UAE के अंदर। अब COP का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। UNFCCC संस्थान है, संस्था है, उसके सदस्य जो देश हैं उनकी जो मीटिंग्स होती है उसको COP कहा जाता है। COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? 1995 बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ था। फिर नेक्स्ट, और COP15 कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। रामसर कन्वेंशन की बात करें, ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के अंदर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स है? 75। इकोलॉजी शब्द जो है वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्ले ने। और इकोसिस्टम शब्द जो किसने दिया था? टैंसले ने। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो व्हाइट हाइड्रोजन की खोज जो है वो फ्रांस ने की है। एक्चुअली खोज ने तो फॉसिल फ्यूल कहते, जीवाश्म की खोज करने गए थे, लेकिन खोज करते करते गलती से जो है बाय मिस्टेक व्हाइट हाइड्रोजन उन्हें मिल गया, जो ज़मीन से 1250 मीटर नीचे है। ये पॉल्यूशन फ्री है और ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए इसे वाइट कहा जाता है।
और ये प्राकृतिक रूप से मिला है, नेचुरली मिला है। फ्रांस की बात करें, राजधानी इसकी पेरिस है जो कि सीन नदी के किनारे है। और फ्रांस में किस किस संस्थान का हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का है, OECD का है और इंटरपोल का है। नेक्स्ट है कि सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, जो 2 हाइड्रोजन के अणु मिलकर जो हीलियम और एक हीलियम का बड़ा अणु बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। वैनेडियम कहाँ प्राप्त हुआ है? भी गुजरात में। लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। अक्रिय गैसों की बात करें, इन्हें क्या कहते हैं? शून्य या नोबल गैस इन्हें कहा जाता है। 18वें वर्ग में ये मिलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनोम, इस तरीके की इसमें गैसेज मिलती है। नेक्स्ट है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? 5 नवंबर को मनाया गया है। इसकी जो शुरुआत है वो 2016 से होती है और सुनामी जो शब्द है वो जापानी शब्द है। ह्यूगो फ्रेमवर्क जो है 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी उसके बाद ही समझौता हुआ था। इसकी थीम क्या है इस बार की विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की? एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। नेक्स्ट है कि 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बायोस्फीयर दिवस। 2022 में ये पहली बार मनाया गया था। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को में शामिल है वो कितने हैं? 18 हैं। पहला कौन सा है? नीलगिरी। सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ का रण गुजरात में। और सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा जो कि असम के अंदर है। अब महत्वपूर्ण दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो कहाँ हुआ है? शिलोंग मेघालय के अंदर। इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये किया गया है। क्यों हुआ है? एयरफोर्स की क्षमता को जांचने के लिए। एयरफोर्स ने अभी की स्थापना जो है 8 अक्टूबर को होती है। अब इसने अपना स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया था? प्रयागराज में। नेक्स्ट है शिलोंग की बात करें तो शिलोंग में क्या है? एक तो राइट साइड में उत्तर पूर्वी परिषद है जिसकी स्थापना 1971 के अधिनियम से होती है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर ये भी शिलोंग में, उत्तर पूर्वी सीमा का प्रहरी इसको कहा जाता है। भारत की 100वीं जो स्मार्ट सिटी है वो कौन सी? शिलोंग है। और पहली कौन सी? भुवनेश्वर। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में मनाया जाता है। और ऑनलाइन गेमिंग का पहला एक्सीलेंस सेंटर भी कहाँ है? शिलोंग में। नेक्स्ट है कि हिरमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान और भारत के बीच में है। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है। नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में है। मंगोलिया की कैपिटल उलानबाटर है। बोल्ट कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? तो अपन बात करते हैं CTBT की। इसका मतलब ये क्या है? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि इसकी फुल फॉर्म है। तो रूस ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। और रूस के पास क्या है? सबसे बड़ा जो परमाणु शस्त्रों का भंडार है। इसका मतलब होता है CTBT के तहत मतलब कि आप जो है परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, उनकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन रूस ने इसको मानने से मना कर दिया है कि हम तो जो परमाणु हथियार शस्त्र जो भी हैं उनकी टेस्टिंग करेंगे। CTBT जो है 1996 में लागू होता है। इसमें जो है 187 जो देश इसमें शामिल हैं। शामिल कौन नहीं है इसमें? 3 नहीं है, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। हमने जो है 2 बार परीक्षण किया था, एक तो 1974 में और एक 1998 में। तो 1974 में जब परीक्षण किया तो उसका नाम क्या दिया? स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में ऑपरेशन शक्ति। और ये दोनों ही कहाँ हुए थे? पोखरण राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं रशिया की। इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। करेंसी रूबल है। क्षेत्रफल में पहला स्थान है, दूसरा कनाडा का है। एशिया और यूरोप महाद्वीप में ये आता है। यहाँ पर क्या है? बैकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। यूराल पर्वत जो कि एशिया यूरोप की बाउंड्री पर है। बोल्गा नदी यह भी एशिया यूरोप की सीमा पर है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस की क्रांति कब होती है? 1917 में, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, जैसे लेनिन करता है। ब्रह्मोस जो है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रशिया और भारत ने मिलकर बनाई है। रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रोसकॉस्मोस। और इसने अभी लूना 25 जो चांद का मिशन भेजा था जो कि असफल रहा है। बेरिंग जल संधि ये साइबेरिया और अलास्का के बीच में है। फिर एयर डिफेंस सिस्टम क्या नाम है इसका? S-400 ट्रायम्फ।
अभी इसको किसने लिया है? भारत ने लिया है। और रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, इसे OR भी बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड। इसकी जो शुरुआत है 2013 में होती है। चीन को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना जो इस परियोजना का उद्देश्य है। चीन और फिलीपींस में अभी संघर्ष चल रहा है, इसलिए जो फिलीपींस है वो इस परियोजना से अलग हो जाता है और इसको चीन के कार्य पर क्या है? संदेह है। भारत ने जो है ब्रह्मोस दिया है किसको? फिलीपींस को। फिलीपींस की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? मनीला। ज्वालामुखी कौन सी यहाँ पे? माउंट ताल। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी क्या है? मनीला में है। और ADB का मुख्यालय भी मनीला में है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ये भी फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। पहले भारतीय जिन्हें अवार्ड मिला था विनोबा भावे, और वर्तमान में किसे मिला है? डॉक्टर रवि कन्नन को। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है यहाँ पर? लुजोन द्वीप। नेक्स्ट है G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका अदीस अबाबा, जो कि यूथोपिया की राजधानी है। NDB का नया मेंबर कौन बना है? मिस्र। SCO का नवा मेंबर ईरान बना है। इसकी स्थापना 1996 में होती है। 2023 का इसका होस्ट भारत है और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग के अंदर। आसियान का 11वां मेंबर तिमोर लेस्ते है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। जकार्ता में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है और भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। IMF की बात करें, इसका नवीनतम 190वां मेंबर कौन सा है? एंडोरा, जो कि पेरेनीज पर्वत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके हेड कौन है? निधि छब्बर। इसका प्रशासनिक कार्यालय जो है वो UAE दुबई में स्थापित किया जाएगा। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया है? तंजानिया जंजीबार में, जिसकी पहली हेड कौन है? प्रीति अग्लायम। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस UAE के अंदर। जायद तलवार और डेजर्ट फ्लैग, ये अभ्यास भारत और UAE के बीच में है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, UAE के अंदर। हेड कौन है इसकी? ग्रेग बर्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचंड का संबंध किससे है? तो भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? प्रचंड है, जिसे HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अब इसी के द्वारा जो अभी रॉकेट और जो बुर्ज गन है उसकी टेस्टिंग की गई है पहली बार अरुणाचल प्रदेश में। LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है हमारा? तेजस। नेक्स्ट है कि C295 MW जो परिवहन विमान है वो स्पेन से लिया है हमने, और बाकी का जो निर्माण है इसका इन विमानों का वो वडोदरा गुजरात में होगा। एयरबस और टाटा कंपनी का समझौता है। डोनियर 228 जो है इसे भारत ने श्रीलंका को दिया है। हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है? तुमकुर कर्नाटक में। मिग वाइसन की जो अंतिम उड़ान है वो कहाँ से हुई है? उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी जो नौकायान चैंपियनशिप है रेगाटा, वो कहाँ प्रारंभ हुई है? तो रेगाटा जो है नेवी की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप है जो कि मुंबई महाराष्ट्र से शुरू हुई है। नेक्स्ट है कि डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, ये फुटबॉल के हैं और डूरंड कप की विजेता कौन है? भी मोहन बागान फुटबॉल क्लब। राइडर कप ये गोल्फ का है। देवधर ट्रॉफी, CK नायडू ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की है, और थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन का है। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।